हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरा ड्रीम मेकअप लुक है जो कि मैं करना चाहती थी बहुत टाइम से। सो फाइनली मैं ये मेकअप लुक कर रही हूँ आपके साथ, वो भी शेयर कर रही हूँ। सो स्टार्टिंग हमने करी है स्किन केयर से। जितनी अच्छी स्किन आपकी मेकअप से पहले होगी उतना ही अच्छा आपका मेकअप आपके स्किन पे टिकेगा, अच्छा लगेगा। सो स्किन केयर पे बहुत अच्छे से ध्यान दे। तो मैंने टोनर लिया था, देन मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स का सीरम लिया था जो कि ऑलमोस्ट फिनिश्ड हो गया है मेरा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया पतंजलि का जेल। मैंने सीरम कम लिया क्योंकि उसमें ऑयल कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, तो मैंने सीरम कम लिया। उसके बाद मैं ले रही हूँ मॉइस्चराइज़र के लिए गुड वाइब्स का ये मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ मैं। और गुड वाइब्स वाला थोड़ा ध्यान दो अपनी पैकेजिंग पे टूट जाती है ये। तो अच्छे से फेस को बिल्कुल हमें प्रेप करना है, बिल्कुल मेकअप के लिए तैयार कर लेना है। तो उसके बाद मैंने खाना, क्योंकि खाना नहीं था, नहा कर आई थी तुरंत। तो मैं यार खाना खाने के, जब तक मेरा सारा मेकअप जो ये सारा जो मेकअप से पहले जो स्किन केयर है सारा सेट हो जाएगा मेरे फेस में। सो आई एम बैक नाउ और स्किन बहुत अच्छी फील हो रही है। तो मैंने प्राइमर लगाया। प्राइमर को भी मैंने 10 मिनट छोड़ दिया था, तब तक कुछ और काम करने लग गई थी। तो प्राइमर लगा के 10 मिनट मैंने छोड़ दिया है। मैं इसको अपनी फाइन लाइंस में अच्छे से फिल कर रही हूँ प्राइमर को, ताकि मेरी जो फाउंडेशन है वो फाइन लाइंस पे, स्माइल लाइंस पे जाके सेट ना हो जाए। आईज पर कंसीलर और फेस पाउडर सेट करने के बाद मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का आईशैडो पैलेट लिया है। रोज़ इन दी एयर शेड ने मैं आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मैंने यहाँ पे ये फ्लफी सा ब्लेंडिंग ब्रश लिया है। इससे मैंने आपको कलर दिखाया उसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि 2 मिनट वाला स्मोकी आइज़ नहीं है। इसको मुझे करने में प्रॉपर मुझे आधे घंटे से ऊपर लगा होगा। इसलिए ब्लेंडिंग पे ध्यान दो। वीडियोस छोटी होती है क्योंकि अगर लॉन्ग वीडियोस डालूँगी आप लोग देखोगे नहीं, इसलिए मुझे वीडियोस छोटी डालनी होती है। और जितना हो सकता है मैं आपको सब दिखाती हूँ वीडियोज़ में, पर मुझे भी थोड़ा सा टाइम कट करना पड़ता है। तो आप अच्छे से ब्लेंडिंग करो। जो आपने जो ट्रांसपेरेंट कलर देखा सबसे पहले मैंने उसको 4 से 5 बार लिया था, उसको ब्लेंड किया था। एंड उसके बाद मैंने जो डार्क कलर लिया उसको मैंने आउटर कॉर्नर पे भी 2 से 3 बार लेके मैंने उसको ब्लेंड किया, और मैं अभी तक ब्लेंड ही किए जा रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मेबलिन का जेल लाइनर। ओ माय गॉड, दिस जेल लाइनर इज़ अमेजिंग। एक ही बार मैंने उसको ब्रश पे लिया था और मेरी पूरी आईलिड पे लगने के लिए वो इनफ था। तो मैं इसको एक फ्लैट ब्रश से लगा रही हूँ। एंड ये जो ब्रश है आप मेरे को देख रहे हो लगाते हुए, ये मुझे मेबलिन की आईशैडो पैलेट के अंदर ही मिला था, तो मैं इसी की हेल्प से लगा रही हूँ। जेल लाइनर का बेस हमारा तैयार हो गया है। तो अब मैं उसको एक स्मजर ब्रश से अच्छे से स्मज कर ले रही हूँ। और फिर मैंने एक मैट ब्लैक कलर पिक किया है। ये आई मैजिक प्रोफेशनल पैलेट है। इसमें से ब्लैक कलर लेकर मैं उस जहाँ पर मैंने जेल लाइनर लगाया था उसी के ऊपर मैं उसको प्लेस कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ, प्लेस कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। और जहाँ आपकी जो जहाँ पे आपका ये जो एज है जेल लाइनर का, वहाँ पे आपने ब्लैक लाइनर को अच्छे से स्मोक आउट करना है। जैसे कि मैंने ब्राउन और उसको अच्छे से स्मोक आउट किया था, आपने अब ब्लैक आई शेडो को भी अच्छे से स्मोक आउट करना, ताकि बिल्कुल भी हार्श लाइंस ना दिखे और आपकी स्मोकी आइज बहुत अच्छी लगे। तो जैसा मैंने ऊपर किया था सेम मैं वही 3 कलर्स लेके नीचे उसको कर रही थी। आउटर से थोड़ा सा डार्क कलर में रहेगा एंड इनर से थोड़ा सा मैंने उसको लाइट रखा है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। ये 2 मिनट वाली स्मोकी आइज नहीं है गाइस, इसमें बहुत टाइम लगा है। तो अगर आपको पर्टिकुलर एक वीडियो चाहिए स्मोकी है इसके ऊपर तो आप मुझे ज़रूर बताना। मैंने यहाँ पे अपने आउटर कॉर्नर्स पे अच्छे से शेप लाने के लिए उसको कंसीलर से कट करा है, ताकि अच्छी शेप आ जाए। चाहो तो पहले टेप का भी यूज़ कर सकते हो, पर मैंने टेप यूज़ नहीं की थी तो मैंने बाद में इस तरीके से किया। अब मैंने यहाँ पे शुगर का कंट्रोल दी फेस पैलेट ली थी, जिसमें से मैं ये हाइलाइटर शेड लेकर अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर रही थी। शैम्पिंग कलर है एक। और उसके बाद मैं अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से फिल कर रही हूँ। आज पहले मैंने अच्छे से कॉम कर लिया उसको, आईब्रोज़ को जो स्पूली जो मिलती है इसी के साथ शुगर का ये आईलाइनर पेंसिल जो है, तो मैंने उसको अच्छे से फिल करा है। वैसे आपको पता है नेचुरल आईब्रोज रखती हूँ मैं, लेकिन मैंने फिर भी बहुत ड्रामेटिक नहीं करी है। मैंने फिर भी उसको नेचुरल रखा है, लेकिन मैंने अच्छे से फिलिंग करी है, उसकी अच्छी शेप दी है। एक आपको दिखा ही होगा डिफरेंस दोनों आईब्रोज में, मैं दिखाया आपको। अब मैंने एक आईलैश कलर ले लिया है और मैं उसको अपने आईज से, और उससे मैं अपनी आईज़ को कर्ल कर रही हूँ। तो बाकी का जो आई मेकअप जो थोड़ा सा रह गया, क्योंकि मुझे इस लुक के ऊपर आईलाइनर नहीं लगाना है, तो मैं आईलाइनर को स्किप कर रही हूँ, मैं उसको नहीं लगा रही हूँ। तो अब मैं फाउंडेशन पे आ गई हूँ। तो फाउंडेशन जो है वो मेबलिन का फाउंडेशन है। ओ माय गॉड, ये इतने अच्छे से ब्लेंड हो रहा था, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा था। और ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, ड्रग स्टोर का, बहुत बेस्ट है, मुझे काफ़ी पसंद आया। और जो ब्लेंडर है मेरे हाथ में नायका का है, तो मैं नायका के इस ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ सब कुछ। और आपको घसीटना नहीं है फेस पे बिल्कुल भी, आपने ब्लेंडर घसीटना नहीं है, उसको डैब 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 करके ही आपने उसको पूरे फेस पे ब्लेंड करना है। तो आपके पैची जो बेस जो है वो पूरा पैची हो जाएगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने उसको घसीटना नहीं है, आपने उसको डैब करके ब्लेंड करना है पूरा। उसके बाद मैंने कंसीलर लिया था, ये मेबलिन का कंसीलर है, मीडियम शेड है इसका। इसको लिया है मैंने, इसको मैंने जहाँ यूजुअल पॉइंट्स जो होते हैं अपने वहाँ वहाँ मैंने इसको अप्लाई किया है। और सारे एरियाज़ जो है मेरे वो सब हाईलाइट हो जाएंगे अब, क्योंकि हाईलाइटिंग कंसीलर है ये।
सेम स्पंज से मैं उसको भी ब्लेंड कर ले रही हूँ। अब थोड़ा सा मैंने इस पर ये जो टोनर था मेरा प्लम का, उसको थोड़ा सा मैंने स्प्रे कराया मैंने ब्लेंडर पे, और फिर से एक बार मैं फिर से ब्लेंड करी ताकि सब कुछ बहुत प्यारी तरीके से ना ब्लेंड हो जाए और बहुत फ्लॉलेस लगे। तो मैंने ऐसे किया। अब मैंने अपने बालों को इतने अच्छे से सिक्योर किया था ऐसा रबर बैंड, ऐसा वाला ये हेयर बैंड लगा के कि मेरा एक भी बार आगे नहीं आ रहा था। जो बेबी हेयर्स थे वो तो आगे थे ही खैर, वरना मेरे सारे हेयर्स पीछे थे, तो मुझे काफ़ी सही लग रहा था ऐसे मेकअप करने में। तो जो दूसरे हेयर बैंड्स होते हैं वो टिकते नहीं है बालों पर, ये टिक गया था बहुत अच्छे से। तो उसके बाद मैं पाउडर सेट कर रही हूँ, और क्रीज लाइंस जो मेरी होती हैं फेस पे, जो भी स्माइल लाइंस है वहाँ पे मैं अच्छे ध्यान दे रही हूँ कि मेरी वहाँ पे जो मेरा बेस है वो सेट ना हो जाए, वहाँ पे वहाँ जाके जम ना जाए। मैं इसलिए अच्छे से वहाँ पर मैंने पाउडर वगैरह सेट कर दिया है। तो उसके बाद हमें करनी है कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग के मैंने ये ब्रश लिया, ये ब्रश मेरे बहुत काम का है। इससे मैं पाउडर लगा लेती हूँ, इससे मैं हाईलाइटर भी लगा लेती हूँ, कभी कभी इससे ब्लश भी लगा लेती हूँ। तो ये काफ़ी काम वाला ब्रश है ये। तो मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ मैं इससे। जॉलाइन को कंट्रोल कर लूँगी मैं इससे, और फोरहेड को भी कर लूँगी कि मेरा फोरहेड थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं फोरहेड को कंट्रोल कर लूँगी। तो उसके बाद जो मेरी नोज़ है वो मैंने कंट्रोल कर ली थी ऑफ कैमरा, क्योंकि लाइट चली गई थी, लाइट ने बहुत परेशान कर रखा था। तो मुझे बहुत टाइम भी लगा था जैसे पूरा मेकअप शूट करने में, क्योंकि लाइट आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, यही सब हो रहा था। तो मैंने कॉन्टोरिंग कर ली थी। अब मैं आपको एक फेस दिखा रही हूँ कि एक बार आप एक हाफ में देखो जहाँ मैंने कॉन्टोरिंग की है, और दूसरा हाफ देखो जहाँ कोई कॉन्टोरिंग नहीं हो रखी है, कितना ज़्यादा आपको फ़र्क दिखेगा। ये पूरा जो आपको फेस का जो 3D स्ट्रक्चर, जो पूरा डायमेंशन जो होता है बहुत अच्छे से देता है। तो कॉन्टोरिंग बढ़िया लगती है, बहुत अच्छी लगती है अगर आप ढंग से उसको करते हैं तो। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये वेट एंड वाइल्ड का ब्रश लिया है, और इससे मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ अपनी एप्पल ऑफ द चीक्स पे, और थोड़ा सा उसको मैं जो मेरा कॉन्टोर वाला शेड है थोड़ा सा उसको मर्ज भी कर रही हूँ, ताकि जो दोनों की हार्श लाइन है वो दिखे ना मुझे, इसलिए मैं उसको आपस में मर्ज भी करते जा रही हूँ। उसके थोड़ा सा मैंने नोज़ पे लगा लिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है वेट एंड वाइल्ड का सेटिंग स्प्रे। ये वाइट वाला है तो थोड़ा सा डू इफेक्ट मिलता है इससे, जो ब्लैक वाला उसको जो आता है वो पूरा मैट इफेक्ट देता है। तभी मैंने वो वाला नहीं लिया था, मैंने ये वाला लिया था, क्योंकि मुझे एकदम मैट फिनिश नहीं चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा पूरा जो बेस था वो पूरा मैट दिख रहा था, क्योंकि आईलाइनर जो मेरा आईशैडो था वो भी पूरा मैट ही था, उसमें कोई भी शिमर मैंने पिक नहीं कर रखा था। अब मैं फिर से जो कर रही हूँ अपना ब्लेंडर ले रही हूँ, फिर से मैं सब कुछ एक बार सब पे पैट कर दे रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे हाइलाइटर लगाया है। हाइलाइटर मैंने लगाया है सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद, क्योंकि इससे क्या होता है हाइलाइटर तो बहुत देर तक टिकता है, और दूसरी बात इससे हाइलाइटर आपका जो होता है वो पॉप आउट होता है अच्छे से फेस पे। तो मैं उसको जो मेरी यूजुअल एरियाज़ है हाइलाइटिंग वाले, मैं उसको वहाँ सब लगा रही हूँ। और फिर बारी आई है लिपस्टिक की। तो मैं सोची थी मैं न्यूड लिपस्टिक लगाऊंगी, पर मेरे जो वाइट सूट जो मैंने पहना था उसमें मुझे रेड लिपस्टिक बहुत पसंद आ रही थी। तो ये मेरी फेवरेट ब्रांड की फेवरेट लिपस्टिक की फेवरेट शेड है। आई एम इन लव विद दिस शेड है ये मेबलिन रेड 2। आपको सारी जो डिटेल्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे गाइस, डोंट वरी। सो मैंने लगा लिया, थोड़ी सी ट्रांसफ़र होती है लिपस्टिक, इसलिए मैंने क्या किया था बाद में टिश्यू पेपर ले लिया था, और मैंने टिश्यू पेपर से उसको 1-2 बार क्लीन कर लिया था। और मैंने इससे पहले मैंने ऑफ कैमरा मैंने वो भी लगा लिया था, आईलैशेस लगा लिए थे। एंड यहाँ मेरा सारा मेकअप कंप्लीट हो गया। और लिप बाम लगा लेना आप, लिपस्टिक से पहले मैंने लगाया था, अब आप देख सकते हैं। दुपट्टा मम्मी का है ये, और जो इयररिंग्स है मैंने ये लोकल मार्केट से लिए थे 200 के। एंड या डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।